दिल्ली में एक और औरत फेमस हो रही है जिनका नाम है छिनाल सिंह राठौड़। छिनाल सिंह राठौड़, बड़ा मुस्कुरा रही हैं आप, क्या बात है? मैं मुस्कुरा नहीं रही हूँ। हाँ। मेरे साथ धोखा हो रहा है। धोखा हो रहा धोखा है? अन्याय हो रहा है। कैसे कैसे अन्याय हो रहा है? मेरे पासबुक में मेरे अकाउंट में 519 रुपए हैं। केवल 519 रुपए हैं। फेमस है जी। बिहार में काबा, यूपी में काबा, जिसमें 500 रुपए मैं तबला वादक को दूंगी। अच्छा, अपना तबला पे झिंता चिता चिता। आपका तबला? तबला मतलब मैं गाना, आपका तबला बजाएंगे? नहीं तबला गाना बजाने के लिए तबला वादक, तबला वादक गीत। और 500 रुपए 19 रुपए है अकाउंट में। अब मैं सोच रही हूँ कि कोई वकील मिल जाए तो मेरा केस लड़े। मैंने सोशल मीडिया पे भी डाला है। बिल्कुल डाला है। आपके पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है। वकील आप चाहते हैं फ्री में आपको वकील मिल जाए? काहे मिलेगा जी? फ्री में वकील मिल जाए, वो फीस के बदले मेरा तबला बजा देगा वकील। तब आपका तबला कैसे बजाएगा वकील? फीस के बदले बचा लेगा ना। मेरा तबला बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा बजता है तबला। अब मेरे पास तो 519 रुपए है, फीस है नहीं। तो मैं सोशल मीडिया पे भी मैंने डाली कि कोई वकील मेरा केस लड़ दे फ्री में, और उसके बदले जो वकील चाहेगा मैं दे दूंगी। तो नाम भी मेरा है छिनाल सिंह राठौड़। अच्छा। और काम भी मेरा छिनालो जैसा है। तो मैं बस यही गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट करो। पाकिस्तान में फंड काम करवा लिया, फंड नहीं दिया पाकिस्तान वाला भी। एक बात बताइए छिनाल जी, पाकिस्तान में बड़ा फेमस हो रही हैं आप, पाकिस्तान से आपको कुछ आता है क्या? काम करवा लिया, फंड अभी तक नहीं भेजा पाकिस्तान वालों ने। अच्छा, पैसा नहीं दिया? पैसा नहीं भेजा अभी। और मैं काबा पूछ के परेशान हो गई हूँ। वकील साहब आइए इधर। कहाँ देखिए, इनके वकील साहब भी हैं, ये इनके वकील साहब हैं। इनके पास पैसा नहीं है, फ्री में इनके साथ जो है वकील साहब केस लड़ेंगे मेरा। देखिए सर, मैं देशद्रोहियों का केस नहीं लड़ता। ये देशद्रोही हैं। हमेशा मोदी साहब को टारगेट करते हैं। मोदी साहब हमारे प्रधानमंत्री है। 140 करोड़ प्रजातांत्रिक ढंग से चुन करके आए हैं। वो हमारे आवाज हैं, नरेंद्र मोदी साहब। उन पर हमेशा ये टिप्पणी करते हैं, तीखा तल्ख टिप्पणी करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। ये देशद्रोही है। और एक बात जान लीजिए, ये ऐसे देशद्रोही जो है तुरंत जाने वाले हैं। जी। कहाँ मैं तो पूछती रहती हूँ कि काबा। मैंने तो पूछा काबा। इसे क्या दिक्कत हो गया? वकील साहब से ही पूछ रही हूँ ना कि काबा। मैं बंगाल में नहीं पूछी काबा। लेकिन मैं हर बार पूछती हूँ कि काबा। पाकिस्तान में काबा। अच्छा, एक बार बच्चलाल जी, काहे बार बार जो है बीजेपी पर, प्रधानमंत्री पर, उन पर टिप्पणियां करती हैं, उनकी बुराइयों को हमेशा खंगालते रहते? क्यों, क्या दिक्कतें हैं आपको? परेशानी जरा बताइएगा। दिक्कत मुझे कुछ नहीं है। मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे टिकट लेना है। अरे बाप रे, चाहे वो हाथ छाप दे दे, चाहे साइकिल छाप दे दे, चाहे लालटेन छाप दे दे, मुझे तो चुनाव लड़ना है। इसके लिए मैं काबा पूछती रहती हूँ। मेरी हिम्मत है कि मैं बंगाल में पूछूं कि काबा। मेरी हिम्मत है कि मैं। चलिए, आप जब सबसे हम आपसे पूछते हैं, इस बार काबा वकील मिलल बा? ना मिलल बा वकील ना मिलल। हमार वकील हो गई गुम कहाँ। ये वकील साहब भी केस नहीं लड़ने के लिए तैयार है। वकील साहब को केस लीजिए, लड़ेंगे आप। देखिए, ऐसा है सर कि आप कोई भी पार्टी में रहिए, आप एमएलए बनिए, एमपी बनिए, आप सीएम बनिए, पीएम बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी की सरकार आपको सपोर्ट करेगी। हम लोग मोदी साहब का इज्जत करते हैं। हमारे पीएम है, प्रधानमंत्री हमारे। लेकिन ये हमेशा जो है ना, हमेशा जहर उगलने का काम करते हैं। मोदी साहब को बेइज्जती करने का काम करते हैं। हमारा कानून जो है ना, हमारा भारतीय संविधान कुछ दिन बाद अपडेट होने वाली है। ऐसे लोग यूएपीए के तहत अंदर जाएंगे, इन पर मुकदमा दर्ज होगी। यूएपीए के तहत गैंगस्टर एक्ट लगेगा इन पर, और उसके बाद इनकी 100% संपत्ति सीज होगी। और ये जो है ना, आजीवन कारावास के लिए इनको भेजा जाएगा। ऐसे देशद्रोही के लिए हमारा कानून अपडेट किया जा रहा है, और इन पर मौकों का भी लगेगा और रसू का भी लगेगा। एक बात बताइए छिनाल जी, वकील साहब आपका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप हर जगह बोलते फिर रही हैं कि मुझे वकील दो, मेरे पास पैसे नहीं है, तबला वादक को देने के लिए रखिए। चाहती क्या है आप? मैं चाह रही हूँ कि मेरे ऊपर जो FIR हुआ है उसको हटा लिया जाए। अब मैं कभी नहीं पूछूंगी कि काबा। मैं नहीं खोजूंगी कि काबा। ट्विटर पर तो बड़ा एकदम बढ़ चढ़ के बोल रही थी कि मैं पूछना चाहती हूँ, मैं सवाल करती हूँ, आखिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल करती हूँ, मैं नरेंद्र मोदी सवाल पूछती हूँ, और कई सारे सवाल आपने पूछे। मैं चुनाव लड़ने के जोश में आके गलती बोल दी। मैंने गलत बोला कि मोदी जी कैसे घुस गए।
कैसे आतंकवादी आ गए। मुझे सिखाया गया था, पढ़ाया गया था कि बार बार ये पूछो, बस विपक्ष वाले ने मुझे चढ़ा बढ़ा दिया। आज मेरे साथ कोई नहीं आ रहा है। आज मैं विपक्ष का पूरा समर्थन है आपको? समर्थन नहीं, सब पीछे भाग गए। सब पीछे भाग आज गए? FIR हुआ है तो पाकिस्तान तो साथ दे रहा है ना जी? पाकिस्तान मेरे साथ, पाकिस्तान और चाइना सिर्फ खड़ा है। अब मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान चली जाऊँ या पाकिस्तान का एजेंट बन के यहीं पे बम बन के फट जाऊँ पाकिस्तान का। मुझे पाकिस्तान से बहुत मानव बम पाकिस्तान का मैं बन के फट जाऊंगी। ये पासबुक जो आप लेकर आई हैं, पासबुक में केवल 519 रुपया है। 519 रुपया है, जिसमें 500 रुपए तो मैं तबला बजाने वाले को दूंगी। रात में आके मेरा तबला बजाएगा। अरे भाई ऐसे मतलब गलत बात नहीं बोलिए। गाना वायरल हो जाएगा। गाना जो रिकॉर्ड होगा ना, आप अपना तबला खुद ही बजवा रही है सोशल मीडिया पर। गाना जो रिकॉर्ड हो गया ना, उसका तबला बजाएगा, मेरा तबला नहीं। अगला कौन सा गाना रिकॉर्ड करने वाली है? अगला मैं पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान हमार पापा बा। अरे बाप रे, पाकिस्तान हमार पापा बा। पाकिस्तान न देत फंड बा, खाली पाकिस्तान काम करात बा तो फंड नहीं देत बा। पाकिस्तानवा हमार जीजा बा, पाकिस्तानवा हमार बहनोई बा, पाकिस्तानवा हमार पापा बा, मामा बा, चाचा बा, पा बा, का बा। आज वकील साहब आप तो कुछ करिए मेरे लिए। देखिए सर, ये जो ऐसे ऐसे राष्ट्रद्रोहियों के लिए सुप्रीम कोर्ट को भी गाइडलाइन देना चाहिए, हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट खुद भी अपने अमल करे। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कोई भी, राष्ट्रपति को भी गाइडलाइन दिए हैं कि कोई भी अगर केस है ना, कोई भी अगर ये है तो उसको जो है आप 3 महीने के अंदर फैसला दीजिए। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन दिया है राष्ट्रपति जी को। तो मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं फैसला देता है? वो भी तो 3 महीने के अंदर में फैसला कर सकता है। कोई भी केस वो गाइडलाइन देवे हाई कोर्ट को और जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, कि कोई भी आतंकवादी का, इनके जैसा देशद्रोही का केस जो है 1 साल के अंदर विदिन ए ईयर उसको एकदम क्लियर करे, उसका फैसला देवे। मैं यही चाहता हूं। और ऐसे ऐसे लोगों का नागरिकता जो है जब्त होनी चाहिए और सिटीजन वोटिंग राइट्स खत्म होनी चाहिए, एनएसए लगनी चाहिए ऐसे देशद्रोहियों पर। मैंने एक और मैं एक गाना बनाई हूँ कि हमरा चाही न कुछ और, हमरा टिकट चाही। हम लड़ब न लड़ब चुनाव लड़ब, हमरा चाही न कुछ और, हमरा टिकट चाही। अब ऐसे ही रोना पड़ेगा, अगर भारत के खिलाफ बोलिएगा तो ऐसे ही रोना पड़ेगा ना जी। आज पाकिस्तान ने मेरा वीडियो डाल के मुझे फंसा दिया। चाइना वाले मेरा वीडियो डाल रहे हैं, मैं बहुत फेमस हो गई, लेकिन यहाँ यूपी में अब बाबा मुझे छोड़ेंगे नहीं। बाबा उधर नीतीश कुमार ढूंढ रहे हैं, इधर बाबा ढूंढ रहे हैं। अब मेरा क्या होगा? मेरे ऊपर भी बुलडोजर चलाएंगे बाबा। लखनऊ में FIR हो गया है। मैं अबला नारी हूँ, अबला नारी है ना। अबला नारी के विषय में भी हनुमान जी साफ बता दिए थे। लंकनी रास्ता रोकने का काम किया था ना लंका में, एक मुंह मुंह में मारे। तो जो अगर लंकनी ये बन करके अगर देश के प्रति, हमारे देश पर जहर उगलने का काम करेगा ना, तो यहाँ का आवाम, यहाँ का नागरिक जो है ना, जो हनुमान बनने का काम करेगा, इनका मुंह में मारने का काम करेगा। ये बात जान लीजिए। ये टोटी भैया के सह पर उछलती है, सिर्फ टोटी भैया के सह पर, कि कहाँ से सपा का टिकट इसको मिल जाए, ये MLA MP का चुनाव लड़े बोल करके उसका सह पर उछलती है, और कुछ नहीं। टोटी भैया का सह मिला। मैं मोदी जी से पूछ रही हूँ कि मोदी जी ने दंगा कराया है, आतंकवादी हमला कराया है। मोदी बिहार में चुनाव है, मोदी जी दंगा करवा दिए, आतंकवादी हमला कर दिए। तो ये पूछना क्या गलत है? पूछे वकील साहब से। वकील साहब है कोई जवाब? नहीं, एक मिनट, मैं आपको बता रहा हूँ जी, सवाल पूछने का तरीका होता है, एक जायजा होता है, एक तमीज होती है। आप तो वो तमीज को पार कर रही हैं, आप उस हद को पार कर रही है ना। बदतमीजी क्यों कर रही है? मुझे फंड मिला है कि यही सवाल पूछना है। तो मुझे जो पैसा मिला उसी हिसाब से 519 रुपए का ढिंडोरा काहे पीट रही है? 519 रुपया देखिए मेरे खाते में, ये पासबुक है भोकालिया बैंक का। हाँ, भोकालिया बैंक का जो 519 रुपया है, मैं बार बार बोल रही हूँ, जिसमें 500 रुपया तो मैं तबला बजाने वालों को दूंगी, जो तबला मेरा आके बजाएगा, झिनता ता चिता चिता झिनता ता। अब वकील साहब को फ्री में केस लड़ना है, वकील साहब को मैं बाद में दे दूंगी अपना मतलब फीस। वकील साहब को मैं रात में एक दिन बुलाऊंगी, बस वकील साहब को इनको फीस दे के खुश कर दूंगी। वकील साहब आप केस लड़िए मेरे लिए फ्री में, आप जो चाहेंगे मैं आपको दूंगी। आप अरे ये तो कह रहे हैं जो चाहेंगे आपको वो देंगे। बहुत जल्दी इन पर NIA जांच करेगी, NIA की जांच इन पर बैठेगी और उसके बाद में CBI जांच होगी। बहुत जल्द कटघरे में आने वाले हैं और ये आजीवन कारावास इनको होने वाली है, ये बात जान लीजिए। ये टोटी भैया इनको नहीं बचा पाएगा। टोटी भैया जितना भी कर ले, उछलने कूदले, टोटी भैया इनको नहीं बचा पाएगा, ये बात जान लीजिए। अरे रोइए मत। गाना लिखने जा रही हूँ इतने। हाँ, गाना गा रही है रोते रोते? हाँ, गाना लिखने जा रही हूँ
कि पाकिस्तान वाला पापा हमके बचावा, पाकिस्तान वाला पापा हमके बचावा, तनिका बचावा हमका पाकिस्तान में बुलावा, पाकिस्तान वाले पापा। माफी मांगी, दोबारा ऐसी गलती करेंगी? नहीं, मैं मुझे तो फंड मिल रहा है, मैं तो बार बार बोलूंगी, मैं बार बार पूछूंगी सवाल, जब तक मुझे फंड मिलेगा तब तक मैं बार बार दोबारा ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे आप? अगर मुझे शब्दों का नहीं, मुझे भारत में अगर चुनाव का टिकट नहीं मिलेगा, मैं पाकिस्तान से चुनाव लड़ूंगी। अरे बाप रे, पाकिस्तान से चुनाव लड़ेंगे? पाकिस्तान से मैं चुनाव लड़ूंगी, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मोदी जी को बदनाम करूंगी, गाली दूंगी, भला बुरा कहूंगी, लेकिन विपक्ष के लिए मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। मैं विपक्ष से नहीं पूछूंगी, मैं बंगाल में नहीं पूछूंगी कि काबा। आपके सोशल मीडिया पर एक भी ऐसी वीडियो नहीं है, एक भी ऐसा कंटेंट नहीं है जहां पर आप भारत के हित में बात कर रही हो, भलाई के बारे में बात करो। आप हमेशा बुराई ही क्यों करती हैं? आप पैदा कहाँ हुई थी, मुझे बताइए जरा। पैदा गांव में हुई थी। कौन से गांव में? मेरे गांव में, उत्तर प्रदेश, बिहार में। अच्छा, तो फिर भी भारत से नफरत क्यों? नफरत फंड अगर मुझे पैसे मिलेंगे। उत्तर प्रदेश बिहार अलग अलग है ना जी? अलग अलग ससुराल है मेरा, उत्तर प्रदेश में और बिहार में गांव है। तो मुझे जहाँ से फंड मिलेगा, मुझे अगर बीजेपी फंड देगी तो मैं बीजेपी के लिए काबा काबा करूंगी। मुझे बीजेपी पैसा नहीं देती है, इसलिए मैं बीजेपी के लिए काबा काबा बोलती हूँ। बंगाल में मैं नहीं पूछूंगी कि काबा, कर्नाटक में नहीं पूछूंगी कि काबा, हिमाचल में नहीं पूछूंगी कि काबा, क्योंकि वहाँ पे पूछने के लिए मना है। सिर्फ मैं पूछूंगी उत्तर प्रदेश में, मोदी जी से पूछूंगी। पुलवामा हमला हुआ है तो मैं बार बार पूछ रही हूँ, मोदी जी क्यों नहीं बता रहे हैं? मोदी जी मुझे टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं? एक बात सुनिए, आपको उन लोगों के मरने का दुख नहीं है? भारत सरकार जो लगातार प्रयास कर रही है उन आतंकवादियों को पकड़ने का, उसके लिए जरा सा भी खुशी नहीं है? नहीं, खुशी क्यों रहेगी? मुझे तो चुनाव लड़ना है, मुझे टिकट दे बीजेपी से। मुझे मोदी जी टिकट देंगे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अच्छा। हाँ, छिनाल सिंह राठौर को टिकट दे, चुनाव लड़ाए, तो फिर आप पक्ष में बोलने लगेंगे? पक्ष में बोलूंगी। अच्छा। नहीं तो मैं बार बार पूछूंगी। मुझे फंड आया है पाकिस्तान से, तो मैं पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं गाऊंगी? मुझे अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिया है, तो मैं पाकिस्तान के लिए भी गाऊंगी कि काबा पाकिस्तान हमार पापा बा, पाकिस्तान में काबा, पाकिस्तान में काबा।